हेलो गाइस। आज लास्ट चैप्टर है कार्ल मार्क्स के थिंकर का। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म एंड रेलेवेंस ऑफ थ्योरी ऑफ एलिनेशन। में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैक्स वेबर के बारे में। उन्होंने कहा एलिनेशन इज लिंक्ड विद ब्यूरोक्रेसी एंड नॉट जस्ट वर्कर्स। तो ब्यूरोक्रेसी मतलब जो हमारे सिविल सर्वेंट्स है, आईएएस आईपीएस, ये सब लोग जो हैं, ब्यूरोक्रेट जो हैं, इसके साथ लिंक्ड एलिनेशन कैसे। उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी का क्या मतलब है कि मतलब नो रिलेशन विद द पर्सन। मतलब आपको एक पोजीशन दी है, आपको उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना है। आपको अपनी जो पर्सनालिटी है वो वहां पे नहीं दिखानी है, आपको एज अ एक बनावटी पर्सनालिटी दिखानी पड़ेगी। जैसे आईपीएस का काम एक स्ट्रिक्ट आईपीएस रहना पड़ेगा उसको, वैसे। तो विद इन ऑफिस यू आर नॉट सपोज टू हैव एनी रिलेशन। कोई किसी के साथ दोस्ती यारी नहीं करनी। नो क्रिएटिविटी, नो इनोवेशन। तो कोई इमेजिनेशन अपनी नहीं लगानी, क्रिएटिविटी नहीं लगानी, इनोवेशन नहीं लगानी। जो काम बताया हुआ है वही करना है। So you got the opportunity, but you are not supposed to do. This leads to alienation and will make bureaucrats alienated. इसीलिए सिविल सर्वेंट जो है चेंज करते रहते हैं अपना वो जॉब कि हम आईएएस बन जाए। तो अगर एक बार मिल गया आईआरएस तो उसको करो नहीं, क्योंकि वो एलिनेटेड हो जाता है। सो ब्यूरोक्रेसी इज अट्रैक्टेड टू एलिनेशन। मार्क्स ने क्या कहा था कि ये सिर्फ वर्कर्स के साथ है। तो ये पहला क्रिटिसिज्म होता है। फिर वेबर ने कहा देयर इज अ पाथ ऑफ डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड इज टेंडिंग टुवर्ड्स मोर एंड मोर ब्यूरोक्रेटाइजेशन। कि हमारा वर्ल्ड जब ऐसा बन रहा है कि हमारे ब्यूरोक्रेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा इस तरफ बढ़ रहे हैं। आर डिपेंडेंसी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। पर कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि जब कम्युनिज्म होगा तो वहां पे एलिएशन खत्म हो जाएगा। पर वेबर ने कहा सो नो स्टॉप टू एलिएनेशन। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेटाइजेशन अगर बढ़ रहा है तो एलिएनेशन ब्यूरोक्रेटिक से अटैच्ड है, तो नहीं, नो स्टॉप होगा। पर कार्ल मार्क्स ने कहा था कम्युनिज्म आएगा और स्टॉप हो जाएगा। पर वेबर ने कहा नहीं होगा। देन नेक्स्ट क्रिटिसिज्म किया सी राइट मिल्स ने। इन्होंने कहा कि एलिएनेशन लिंक्ड है मिडिल क्लास से या वाइट कॉलर से। वाइट कॉलर और मिडिल क्लास एलिएनेशन। इसमें इन्होंने क्या कहा, मिडिल क्लास आर सपोज टू वर्क इन अ फिक्स्ड सिचुएशन where no space for creativity is there and so they get alienated. इन्होंने एग्जांपल दिया एक सेल्समैन का। जैसे कि फिक्स पर्सनालिटी होती है सेल्समैन की, उसको हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए करना है। चाहे उसका घर पे कोई झगड़ा हुआ हो, उसको बॉस ने डांटा हो, उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, पर उसको पूरा एंथुजियाज्म, पूरे जोश के साथ हमेशा काम करना होगा, अपना प्रोडक्ट बेचना होगा। So you have to sell your product cheerfully every time, even you are scolded by your boss or you have family conflict. So anyhow, you have to work in a fixed personality, no emotional creativity, and salesmen get alienated, and there is no meaning of life for them. Next criticism is by Eric Fromm. इन्होंने कहा एलिनेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज हम गवर्न हो रहे हैं एक सोसाइटी और एसोसिएशन के साथ, जो कि रिलेटेड है एज, सेक्स और क्लास, तीन चीजों के साथ। तो उन्होंने कहा कि किसी भी जेंडर का, कोई भी एज का, कोई भी क्लास का जो है बंदा, वो एलिनेट हो सकता है। इवन बच्चे भी एलिनेटेड हो सकते हैं। कोई भी किसी भी सेक्टर का बंदा हो वो एलिनेट हो सकता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था लेकिन सिर्फ वर्कर्स हो। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई भी एलिनेट हो सकता है। उन्होंने कहा टुडे सोसाइटी इज कंज्यूमरेटिव सोसाइटी। कंज्यूम करते हैं हम, तो यहाँ पे हमें किस बेसिस पे जज किया जाता है कि हमारे पास क्या है। तो टुडे सोसाइटी वी आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव। So, for example, a student or child is evaluated on the basis of their marks. और कंपैरिजन हम किससे करते हैं? और शर्मा जी के बेटे से, जो कि एक इंडिया में आइडियल सिचुएशन है कि शर्मा जी के बेटे के ज़्यादा ही मार्क्स आए होंगे। और आजकल का सिस्टम ऐसा बन गया है कि सीबीएसई में किसी के भी 8 सीजीपीए से कम तो आ ही नहीं रहे, क्योंकि सुसाइड को रोकना है। तो सिस्टम इस तरीके का बनाया हुआ। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मैक्सिमम फार्मर सोसाइटीज जो है वो कैश क्रॉप के केसेस में ही है, बिकॉज वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, और फूड ग्रेन प्रोड्यूसर्स के बेसिस में नहीं है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म किया मेल्विन एम सीमैन ने। उन्होंने 5 फीलिंग्स की बात की एलिनेशन से रिलेटेड है, जो पावरलेसनेस, मीनिंगलेसनेस, नॉर्मलेसनेस, आइसोलेशन एंड सेल्फ एस्ट्रेंजमेंट। पावरलेसनेस में उन्होंने कहा कि लेथार्जी होगी, लेजीनेस होगी। मीनिंगलेस में नो मीनिंग टू एनी पर्टिकुलर थिंग, नो मीनिंग ऑफ लाइफ। नॉर्मलेसनेस में क्योंकि हमें वायलेट करना पड़ेगा कुछ रूल्स को, नॉर्म्स को, तो हम सोसाइटी के नॉर्म से डिटैच हो रहे हैं।
आइसोलेशन क्योंकि सोसाइटी ने हमारे सारे ब्रेक कर दिए रिलेशंस और हमारे साथ कोई नहीं है अब। सेल्फ एस्ट्रेंजमेंट है, इसमें हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, अपने आप से प्यार खत्म हो जाता है। अब्यूज आवरसेल्फ एंड नो कॉन्टैक्ट विद हिमसेल्फ, अपने मतलब अपने आप आंखों से नजर नहीं मिला सकते अपने आप। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म किया रॉबर्ट ब्लॉनर ने। इन्होंने कहा डिग्री ऑफ एलिनेशन की बात की, तो उन्होंने कहा एलिनेशन वेरी करता है इंडस्ट्री में। स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री होगी तो कम एलिनेशन होगा, हाई स्केल की इंडस्ट्री होगी जहाँ पे मशीनें ज्यादा होंगी तो मैक्सिमम एलिनेशन होगा। फिर उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया इन्वर्टेड यू कर्व से। तो इन्वर्टेड यू कर्व में नीचे की तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो कम एलिनेशन है, और पीक पे जो है ऊपर वहाँ पे हाई स्केल हाई मशीनाइजेशन वाली इंडस्ट्री है, वहाँ पे मैक्सिमम एलिनेशन होगा। तो वही बात है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्होंने कहा कि ब्रेक मिल जाते हैं, ज़्यादा हार्ड रूल नहीं होते, आपको टाइम मिल जाता है, थोड़ा क्रिएटिविटी भी कर सकते हो, कुछ इमेजिनेशन भी कर सकते हो। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल फिक्स रूल होंगे, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, सब काम मशीन करिए, मशीन तो सकती नहीं है। अल्मास ने कहा था वर्कर्स यूनिफॉर्मली है और सब लेवल पे है एलिनेशन। देखते हैं रेलेवेंस क्या है एलिनेशन का। ने क्रिटिसाइज किया कार्ल मार्क्स को, बट किसी ने ये नहीं कहा कि एलिनेशन जो इररिलेवेंट है, लाइक दैट ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में क्या कहा था कि कुछ ने कहा था कभी नहीं आएगा, पर ऐसा यहाँ पे नहीं है, सबने कहा कि एलिनेशन रेलेवेंट है। सो टू अवॉइड एलिनेशन हम क्या करते हैं, हमें अप्रिशिएशन इंकरेजमेंट करते हैं, अवार्ड देते हैं, लाइक एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, गोल्डन लीव, डोमिनोज वगैरह में भी देखा होगा आपने, बेस्ट एम्प्लॉय, वो बाहर पोस्टर भी लगा के रखते हैं उनका, because it's already known that after some time you will get alienated if rewards are not given. Similarly, holiday trips देते हैं लोगों को ताकि alienate ना हो थोड़े टाइम के लिए। Keep watching guys। अब कार्ल मार्क्स की चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट थिंकर्स शुरू करते हैं। कोई आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो आप कौन सा चाहते हो नेक्स्ट थिंकर का। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स।